अयोध्या पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का लगने वाले आरोप पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे झूठ व प्रपंच के द्वारा राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ के दावों पर बनी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर जो आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से झूठ व मनगढ़ंत हैं। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि राम काज में ऐसा झूठा आरोप लगाने वालों को उत्तर प्रदेश में आने पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं रामलला के दर्शन करने आया था और कल दर्शन किए हैं। दूसरा, रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह कार्य भी तेज गति से चल रहा है, उसका भी दर्शन किया और आए थे तो इसलिए आपसे भी मिलना हो जाए। जमीन खरीद जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में शायद आपको जानकारी होगी। उनका स्वयं स्वभाव है झूठ छल प्रपंच के द्वारा राजनीति को कब्जा करना। आपको सब ध्यान ही है कि दिल्ली में सरकार केवल झूठ के आधार पर बनी। वो कहते रहे शीला के खिलाफ FIR लिखाएंगे, जांच कराएंगे, लेकिन शीला जी चली गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। और लोग बताते भी हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे भी है, जिन्होंने स्वयं टिकट बेच करके राजनीति शुरू की हो सिनेमा हॉल पर, वो देश को भी बेचने के इरादे से सब काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो आरोप जिन लोगों पर लगाए हैं, जो वास्तव में मनगढ़ंत हैं और झूठे हैं, और कितनी ज़ोर से उन्होंने उछाला है अपनी प्रेस में भी और अपने पत्र में भी कि 5 मिनट में करोड़ों रुपए का हेराफेर हो गया, जबकि कोई भी डीड भी लिखने में क्या 5 मिनट लगेंगे? मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ। लेकिन वो रजिस्ट्री होना, एक रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, वो है रजिस्ट्री 5 मिनट में हो जाए। ये असंभव पूर्णतः झूठ है और झूठ का पुलिंदा बनाकर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी होना चाहते हैं। और उनका जो मुख्य मकसद है, इनके जो ये लोग हैं, ये गैंग है, ये हिंदू विरोधी गैंग है और राम विरोधी गैंग है, जिन्होंने कभी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 1 पैसा नहीं दिया और वो झूठा गबन का आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी नीयत पर खुद ही प्रश्न उठता है। तीसरी बात में, अभी मैंने आपका जो उनकी FIR की कॉपी पढ़ी है, उसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि पुराने एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं है, तारीखों का जिक्र नहीं है, जिसका पहले 3 एग्रीमेंट हो चुके हैं। आप कल्पना करिए, जिसका 2011 में एग्रीमेंट हुआ हो, 14 में एग्रीमेंट हुआ हो, 19 में एग्रीमेंट हुआ हो, उन तारीखों का बिल्कुल जिक्र नहीं, छिपाया गया है। और जो इतना पुराना एग्रीमेंट था और उसको आकर के 2021 में रजिस्ट्री हुई है, तो आप क्यों छिपाई ये बात? इसीलिए छिपाई है देश की जनता को भ्रम में डाल करके, गुमराह करके, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर ना बने, वह रुक जाए, ऐसी इनकी नीयत है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकाए में बिल्कुल ना आए, कतई ना आए, क्योंकि ये लोग केवल उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आग फैलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में घुसने पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता के साथ रोक लगानी चाहिए। जो आदमी मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाता हो और FIR की लिखाने की बात करता हो, तो वास्तव में यहाँ पर उपद्रव कराना चाहता है, लफड़ा कराना चाहता है और राम मंदिर का काम रुके, ऐसी नीयत है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष आग्रह करूँगा, उसको उत्तर प्रदेश में घुसने से रोका जाए, ताकि आने वाला 2022 का जो चुनाव है, उनमें वो चुनाव भी शांति से संपन्न हो, निर्विवाद संपन्न हो। यह भी सरकार की जिम्मेदारी है।